रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। आप अंदाज़ा करें कि जिन मुल्कों से डोनाल्ड ट्रंप ने नाम ले लेकर मदद मांगी वो मुल्क भी जवाब नहीं दे रहे, और जो रजीम तब्दील करने चले थे उनका अपना रजीम खतरे में पड़ गया। अब आ जाए नेतन्याहू पे, तो नेतन्याहू गायब है। इसका मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले साल आपको याद है जब ईरान ने बमबारी की थी तो जो बिल्डिंग तबाह हुई थी उस पर खड़े होकर नेतन्याहू ने बताया था कि मैं यहां पे हूं, और एक जेस्चर शो किया था। वो नेतन्याहू अब किधर है, कोई समझ नहीं आ रही। दुनिया भर के अंदर ये सवाल पूछा जा रहा है कि नेतन्याहू मारा गया, नेतन्याहू जख्मी हो गया, किधर गया। लेकिन दो तीन पॉसिबिलिटीज है ना सामने ना आने की। अपनी मौजूदगी का सबूत नेतन्याहू नहीं दे पा रहा, हालांकि देना चाहिए। जो वीडियो नेतन्याहू की आती है उसके ऊपर इल्जाम लगता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो है, क्योंकि कुछ रिपोर्टर ऐसे हैं, खासतौर पर एक रिपोर्टर की वीडियो भी वायरल हुई है जिसने खड़े होकर बताया कि नेतन्याहू का ये घर है, इसके ऊपर मिसाइल से अटैक हुआ, और जिस वक्त अटैक हुआ नेतन्याहू यहां था, यह दावा किया गया। ईरान ने सऊदी अरब पे होने वाले जो ड्रोन हमले हैं और जो मिसाइल हमले हैं उनसे अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने कहा ऐलान ला ताल्लुक की हमने किए ही नहीं, हमने सिर्फ फौजी अड्डों को निशाना बनाया। सऊदी अरब के अंदर जो दीगर तनसीबात को निशाना बनाया गया है, चाहे वो ड्रोन आए हैं चाहे वो मिसाइल आए हैं, उनका ईरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये उन्होंने दावा किया। और ये भी कहा कि सऊदी अरब इसकी एक तहकीकात करवा ले, इसकी एक इंक्वायरी करवा ले कि ये ड्रोन्स और मिसाइल कहां से आए हैं। इसका इल्ज़ाम ईरान जो है वो इसराइल और अमेरिका पे लगाता है। वो ईरानी फौज के तर्जुमान ने भी ये कहा और ईरान के वज़ीर खारजा ने भी यही बात की। वो यही बात करते हैं और बार बार ये बात करते हैं कि ये हम नहीं कर रहे। अमरीकियों ने हमारे ड्रोन जैसा एक ड्रोन तैयार किया है, इसके जरिए अरब ममालिक में कुछ मकामात को निशाना बना रहे हैं, ये भी ईरानी वज़ीर खारजा ने कहा है। तो उन्हें यह लगता है कि तहकीकाती कमेटी बना लें और इसके अंदर बेशक ईरान को भी शामिल कर लें। ईरानी वज़ीर खारजा ने कहा कि मुमकिन है कि अरब ममालिक में शहरी अहदाफ पर होने वाले हमलों के पीछे इसराइल हो। ईरान ने खलीजी ममालिक में किसी भी शहरी या रिहायशी इलाके को निशाना नहीं बनाया। अमरीकी साख्ता ड्रोन लोकस भी खित्ते में अहदाफ पर हमलों में मुलव्वस हो सकता है। तेहरान ऐसे इकदाम को खुशामदीद कहता है जो जंग के मुकम्मल खात्मे की तरफ ले जाएं। अब ये ईरान कह रहा है जी हम नहीं मार रहे। अच्छा, जो स्टेटमेंट सऊदी अरब की जानिब से आ रहे हैं, देखें मोहम्मद बिन सलमान फिलहाल खामोश हैं, लेकिन जो उनके बहुत करीबी लोग हैं वो जब बात करते हैं तो वो मोहम्मद बिन सलमान की बात होती है। वहां सऊदी अरब में ऐसा नहीं होता कि MBS कुछ और सोच रहे हैं और बाकी सारे लोग कुछ और कह रहे हैं। अब यहां पे जो एक दो टोक जवाब आया सऊदी अरब की जानिब से, यानी सऊदी अरब के शहजादा तुर्की अल फैसल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, ये साबिक इंटेलिजेंस के सरबराह भी हैं सऊदी अरब के, और ये रॉयल फैमिली है। ये वही बात करते हैं जो सऊदी अरब की बात होती है। तो उनसे जब पूछा गया कि असल खतरा कौन है, ईरान है या इसराइल है, इस पर उन्होंने बड़ा दो टोक जवाब दिया। उन्होंने कहा इस वक्त असल खतरा बिलाशुबा इसराइल ही है, जो हद से ज्यादा ताकत हासिल कर चुका है और अब पूरे खित्ते को धमकाने लगा है। इसराइल ही मसाइल को हवा दे रहा है और उसे काबू में लाना जरूरी है। ये जनाब सऊदी अरब की सोच है। देखिए, अरब ममालिक ने ना बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। जिस तरह ईरान ने इन ममालिक के अंदर अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया, अरब ममालिक इस बात को समझते हैं कि यह फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, और अरब ये बात भी अब समझते हैं कि ये अमरीकी फौजी तनसीबात जो यहाँ पे अड्डे मौजूद थे, ये अरबों की हिफाजत के लिए नहीं थे, अमरीकी मफाद के लिए थे। अरबों डॉलर भी हमसे ले लिए, और तब हिफाजत करने का वक्त आया तो सिर्फ इसराइल की हिफाजत के ऊपर तवज्जो दी गई। ये बात अब अरब समझते हैं, और ये बात वो बरमला कर भी रहे हैं। उनके तजियाकार ये बात कर रहे हैं, उनका मीडिया ये बात कर रहा है, और अरब हुकूमतें उनको ये बात करने से रोक भी नहीं रही। वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है कि आप कोई भी बात करें। वहां जो बात होती है वो एक पॉलिसी के तहत होती है, और वो सब लोग ऐसी ही बात कर रहे हैं। नाजरीन, एक बार बार बात की जाती है कि भारतीय टैंकर्स को ईरान ने गुजरने दिया, और भारत के साथ ईरान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत पाकिस्तान का, पाकिस्तान में कई लोग ये गेम उठाते हैं। देखिए, पाकिस्तान में चंद किस्म के लोग हैं जो ईरान की मुखालफत बिला वजह ही कर रहे हैं। एक तो वो लोग हैं जो मौजूदा मिलिट्री रिजीम के बेनिफिशरी हैं। मौजूदा जो मिलिट्री रिजीम है ना, वो ये समझता है कि उनका इक़्तिदार तब तक बाकी रह सकता है जब तक वो ट्रंप को खुश रखेंगे। तो ट्रंप को खुश रखने के लिए ईरान को खुश ना रखना जरूरी है, ईरान की मुखालफत करना जरूरी है। तो उनके जितने भी बाल बच्चे हैं ना, या बच्चे जमूरे हैं, वो सारे के सारे ईरान के खिलाफ बिला वजह हुए। दूसरा, एक शिया सुन्नी का भी एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, उस बुनियाद पे भी कई लोग बिला वजह ईरान के खिलाफ हैं, और एक बुग्स के अंदर जो है वो आपस में डले हुए हैं। ये अफसोसनाक है, लेकिन ये हकीकत है, इससे हम भाग नहीं सकते। तो अब
यहां पे एक अधूरी खबर दी गई जनाब के 2 भारतीय टैंकर्स को गुजरने की इजाजत दी ईरान ने। नहीं, वो एक सौदेबाजी हुई है। असल खबर ये है, जो फैक्ट चेक कर लेते हैं उसमें वो ये है कि ईरान ने आबनाए हुर्मत से सिर्फ 2 भारतीय टैंकर्स को गुजरने की इजाजत दी है और इस शर्त पे दी है कि भारत इसके बदले में उन 3 ईरानी टैंकर्स को ईरान वापस भिजवाएगा जिन्हें भारत ने 10 फरवरी को अमरीकी ईमा के ऊपर जब्त कर लिया था। भारत ने पकड़ लिए थे 3 टैंकर ईरान के, अमेरिका के कहने पे। अब यहां से ईरान 2 टैंकर छोड़ा भारत के और वो 3 टैंकर वापस आएंगे। ये सौदेबाजी है। अधूरी खबर देकर ये कोशिश की जा रही है कि जैसे भारत और ईरान मिल गए और पाकिस्तान पे पता नहीं हमला करने वाले हैं। ऐसा नहीं है। ना ही ईरान पाकिस्तान पे हमला करने वाला है, ना ही वो अरब ममालिक पे हमला कर रहा है। वो ये कहते हैं कि ये हमले कोई और कर रहा है, हम सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। नाज़रीन, ईरान ने बहुत सारे हथियार ऐसे हैं जिनको चलाया ही नहीं था। ये बात पहले ऐसा लगता था कि ईरान ने अभी तक क्यों नहीं चलाया, शायद ये बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, लेकिन अब ये चीज़ें साबित हो रही हैं। पहली मरतबा ईरान ने सजील मिसाइल फायर किया है। बड़ा एक्यूरेट बैलिस्टिक मिसाइल है और 2000 किलोमीटर तक जाके ये मार करता है। तो ये पहली मरतबा सजील मिसाइल उन्होंने चलाया और इसकी वीडियो भी जारी की। उन्होंने दिखाया ये हमारा बड़ा कामयाब मिसाइल है और ये जाके हिट करेगा। नाज़रीन, अब पाकिस्तान के अंदर से चंद छोटी छोटी खबरें मैं आप तक पहुंचा देता हूं। सबसे पहले तो ख्वाजा साद रफीक हुकूमत की जानिब से पहली शख्सियत हैं जिन्होंने खुलकर सही बात की है। इससे पहले हुकूमत जो है वो ये बात करने से डरती है। मैंने आपको बताया ना कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रजीम है। ये लोग तो ना 3 में ना 13 में, तो वो वही करते हैं जो आसिम मुनीर साहब चाहते हैं। लेकिन ख्वाजा साद रफीक जो है उनका स्टेटमेंट इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी, खलीजी ममालिक में कायम अमरीकी फौजी अड्डे खित्ते में बेचैनी और अदम इस्तेहकाम की बुनियाद है। उनका वाहिद मकसद अमरीकी इस्तेमार और सहूनियत का तहफ़्फ़ुज़ है। दौलतमंद अरब ममालिक से उनकी सिक्योरिटी के नाम पर दौलत इकट्ठी की जाती है, फिर उसे अमरीकी मफादात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरब दुनिया समेत दीगर मुस्लिम ममालिक में फैले हुए बिगाड़ और अफरा तफरी की जड़ें इन अमरीकी फौजी अड्डों से जुड़ी हैं। खलीजी ममालिक से इन फौजी अड्डों का खात्मा ही खित्ते में इस्तेहकाम और पायदार अमन की जमानत है। ये ख्वाजा साद रफीक ने स्टेटमेंट दिया है। PMLN से, हुकूमत से इनका ताल्लुक है। तो चलो कम से कम एक आदमी तो बोला ना, एक आदमी तो वो बात की जो बाकी पाकिस्तानी भी कर रहे हैं। नाज़रीन, पंजाब के अंदर सूरत पता क्या है? एक तो इनके जहाज का रोला पड़ा हुआ, कर दिया हम केस करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। देखें, अयाशी वाला जहाज है, 11 अरब रुपए का इन्होंने ले लिया है। अब वो कभी वैलेंटाइन, कभी हनीमून, पता नहीं कौन कौन सी खबरें इसके बारे में छपती रहती हैं बिला वजह ही। अब पता नहीं ये खबरें ठीक हैं या गलत हैं, लेकिन जहाज कंट्रोवर्शियल हो गया पहले दिन से, बेड़े ही गर्क हो गया। और ये कंट्रोवर्शियल इन्होंने खुद किया है। पंजाब के 20,000 उस्ताद 3 महीनों से तनख्वाहों से महरूम है, उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही। ये मारियम इमन साहिबा ने खबर दी है। और महकमा हेल्थ के मुलाजमीन भी तनख्वाहें नहीं मिल पा रही उन्हें भी, वो भी बेचारे तनख्वाहों के लिए तरस रहे हैं। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक इन्होंने बनाए थे, वहां पे भी हजारों मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है। सुथरा पंजाब वाले जो है मुलाजमीन, वो बेचारे शिकायतें कर रहे हैं और ऐसी ही शिकायतें उनकी भी हैं। मगर इनको अयाशी के लिए 11 अरब रुपए का जहाज चाहिए। यहां जो स्कूल है वो उन पे कर्जे चढ़ रहे हैं। पंजाब के जो सरकारी स्कूल हैं वो मकरूज हो रहे हैं, लेकिन इनको फिक्र ही नहीं है। बिजली के बिल वो अदा नहीं कर पा रहे। अफ्तारियों का इन्होंने ऐलान किया था, इतने फोटो लगाए मरियम नवाज के, लेकिन अफ्तारी नहीं करवा सके। 1 हफ्ता पहले ही इन्होंने प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया। वो लोग खाना खाने के लिए पहुंचे, वहां अफ्तारी पे खाना ही नहीं था। ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। गरीब लोग पहुंचे खाना खाने के लिए, हफ्ता पहले ही इन्होंने उठा दिया सारा कुछ। ये बजट ही नहीं है। जिनके पास पैसा नहीं है, जो स्कूल नहीं चला सकते, जो हेल्थ नहीं चला सकते, जो अफ्तारी नहीं खिला सकते, जो कोई सब्सिडी नहीं दे सकते, वो लोग 11 अरब रुपए का जहाज जरूर ले सकते हैं अयाशी के लिए। अब जहाज चला गया वियना, ये बता ही नहीं रहे। अब कहते हैं केस करेंगे लोगों के ऊपर। तो वो सहाफी है ना अमेरिका में, वकास साहब, उन पे जाके आप कर दें केस। आप वहां जाएंगे, आपको साबित करना पड़ेगा कि जो बात उन्होंने की है वो गलत है, तो वहां जाके कर देना केस। पाकिस्तान में तो बड़ा आसान है, जिसको दिल करता है आप एक फोन करते हैं, केस हो जाता है फौरी तौर पे। केस तो होना चाहिए था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के ऊपर। देखें, जहाज आपने खामोशी से खरीदा पहले तो। दूसरा, जहाज की खरीदारी में शफाफियत, इस पे सवालिया निशान है। तीसरा, यह कहा कि ये एयर पंजाब का जहाज है, इतना बड़ा झूठ बोला इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने। चौथा जी, तकनीकी काम के लिए नया जहाज आपने खरीदा है। चले नया नहीं है तो अभी आपने जहाज खरीदा है, 1 महीने के बाद ही उसको आपने भिजवा दिया वियना में कि जनाब ये जा रहा है तकनीकी मसाइल ठीक करने के लिए। कौन से सीटों के कवर चेंज हो रहे हैं, कौन से अंदर डिजाइन चेंज हो रहे हैं, अयाशी के कौन से नए सामान जहाज के अंदर लग रहे हैं, ये बताया जाए ना कौम को कि कितनी अयाशी करें आप कौम के पैसों पे। हालत यह कर दी है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल की बरामदात मजीद 7.2% कम हो गई हैं, गिर गई हैं। चावल की बरामदात 35% गिर गई हैं।
पाकिस्तान में कमाई का जरिया सिर्फ और सिर्फ महंगा पेट्रोल, महंगी बिजली, महंगी गैस और ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा अपने घर वालों को भेजते हैं रेमिटेंसेस की सूरत में, वही रह गया है। और धड़ाधड़ कर्जे लेते जा रहे हैं और इसके जरिए से ये मईशत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पाकिस्तान की और पंजाब की मईशत का। और इनको अय्याशियों के लिए चाहिए जहाज, लग्जरी गाड़ियां, गैर मुल्की दौरे, 5 स्टार 7 स्टार होटलों में इनको कयाम चाहिए अपनी पूरी पूरी फैमिलियों के साथ, मुलाजमाओं के साथ, मेकअप आर्टिस्ट के साथ। ये पाकिस्तान को आगे नहीं ले जाएंगे, बेड़ा गर्क करेंगे। और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, आसिम मुनीर साहब ने ये मुसल्लत किए हैं पाकिस्तान पे। आसिम मुनीर साहब ने सवा तीन साल पहले कहा था 1 साल में सारा कुछ ठीक हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो गया। 3-3.5 साल के बाद हम देख रहे हैं। इमरान खान साहब का जेल से स्टेटमेंट आया और काफी दिनों के बाद स्टेटमेंट आया। उनकी मुलाकातें बंद की हुई थी और उसके बाद अब इमरान खान साहब का एक बयान कल रात गए जो है वो बाहर आया अपने एक वकील के जरिए से। 6 लोगों ने मिलने के लिए जाना था लेकिन मुलाकात नहीं होने दी गई। खासतौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इस बात का बंदोबस्त किया है कि सलमान अकरम राजा साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो पाए। सलमान अकरम राजा साहब को इमरान खान साहब खासतौर पे मिलना चाहते हैं। उनके जरिए से वो पार्टी के जो रियल मामला आते हैं उनको चलाना चाहते हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा। बहुत सारे और लोग हैं वो भी नहीं मिल पा रहे। बहरहाल एक वकील अंदर गए, वो मिलकर वापस आए और उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। अब उनके जरिए से मालूमात इमरान खान साहब तक पहुंची हैं। टीवी है नहीं उनके पास और अखबारात भी उनको नहीं दिए जा रहे, तो बाहर की मालूमात इमरान खान साहब के पास नहीं है। और जो मालूमात इमरान खान साहब को दी गई वो इसी तरह मिलनी थी कि वकील मिलने के लिए गया, उसने कोई बात बता दी। अब वो इतनी लंबी मुलाकात तो है नहीं जिसमें इमरान खान साहब को सारी सूरत बताई जाए और एक एक चीज पे जवाब लिया जाए। फिर एक ही बंदा मिलने गया है, अगर 2 4 5 लोग मिले तो फिर वो आपस में जब बात करते हैं, डिस्कशन होती है तो ज्यादा चीजें बाहर आती है। बहरहाल जो इमरान खान साहब का बयान उनकी पार्टी ने जारी किया है उनके अपने ट्विटर अकाउंट पे, वो मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान साहब ने जेल में क्या कहा। मेरा अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनान और पार्टी की आदत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। लो जी, इमरान खान साहब तो वहीं पे खड़े। यहां पे सुहेल बड़ा इसने कॉलम लिख दिया, आर्मी चीफ ने ख्वाहिशात का इजहार कर दिया, डीजीआई एसपीआर से नीचे तक सब माफी का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान के टीवी चैनल पे हर तरफ माफियों के मुतालबे हो रहे हैं, माफी मांगेगा नहीं मांगेगा वो उधर ही खड़ा है। मेरा अपनी पूरी कौम, अपने कारकुनान और पार्टी की आदत को पैगाम है कि आपका कप्तान आज भी सीना तान कर खड़ा है, आपने घबराना नहीं है। ये जी इमरान खान। हालिया एहतजाजी तहरीक के नतीजे में हुई गिरफ्तारियां हों या 9 मई फॉल्स फ्लैग पर कैंगरू कोर्ट्स की गैर मुनसिफाना सजाएं, ये फस्तायत है, मगर इस सब के बावजूद आपने किसी सूरत हौसला नहीं हारना। जुल्म और बर्बरियत के इस तूफान के सामने डट जाना है। मैं खुद इस जेल की काल कोठरी में कैद रहकर भी अपनी कौम की हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं और जब तक अपनी कौम को गुलामी की जंजीरों से आजाद नहीं करवा लेता, इसी तरह डट कर खड़ा रहूंगा। मुझ पर एक बार फिर मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई नाफिज कर दी गई है। अहले खाना और वकला से भी मुलाकात बंद करवा दी गई है, जबकि बैरूनी दुनिया और हालात हाजरा से बेखबर रखने के लिए हर जरिया मालूमात, चाहे वो टीवी हो या अखबार हो, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यही गैर इंसानी सलूक बुशरा बीबी के साथ भी रवा रखा जा रहा है। हमारी मुलाकात भी बंद करवा दी जाती है। मेरे अहले खाना की तरफ से भेजी गई दर्जनों किताबों में से गुज़िश्ता 2 माह में सिर्फ 4 किताबें फराहम की गई हैं, बाकी सब किताबें जब्त कर दी गई हैं। जाती डॉक्टर तक रसाई भी तवील अरसे से बंद है ताकि सेहत का मेरा बुनियादी इंसानी हक भी सलब कर लिया जाए। अब ने किसी भी सूरत जुल्म और जबर के सामने सर नहीं झुकाना। याद रखें, अंधेरी रात जितनी भी तवील हो उसकी सुबह जरूर तलू होती है। इस जुल्मत की रात का खात्मा करीब है। इंशाअल्लाह इंसाफ और आजादी का सूरज जल्द तुलू होगा। साथ ही साथ महमूद खान अचकजई साहब ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कहा था कि अगर आप सारे मुझे हलफ दे देना कि आप में से कोई भी एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं करेगा या उनकी बात नहीं मानेगा, तो मैं गारंटी करता हूं कि ये लोग घुटने पे आएंगे। ये माजी में इस तरह के दावे करते रहे हैं, जबकि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि जिन लोगों ने वफादारी निभाई है वही इन सीटों के मालिक हैं। जबरदस्ती उनसे ये सीटें छीनी गई हैं, उनकी जगह पे किसी और को टिकट देना ये एक ज्यादती है और ये सरेंडर करने के मुतरादिफ है। हम इन फैसलों को मानते ही नहीं है
और जब अपने उम्मीदवार हम खड़े करेंगे तो ये इन फैसलों को मानने के मुतरादिफ होगा। अब एक सोच ये है। दूसरी ये है कि कभी भी मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, और पीटीआई के पास कोई बंदों की कमी नहीं है। अगर एक बंदा हटाएंगे तो दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा। तो एस्टेब्लिशमेंट को यह पता चलना चाहिए कि हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ामत कर रही है या मुकाबला कर रही है। तो दूसरी सोच ये है। दोनों चीजें मैंने आपके सामने रख दी। अभी इमरान खान साहब का ये हतमी फैसला होगा। उस हवाले से इमरान खान साहब ने कोई मौक़िफ़ बताया है जो पार्टी को बताया गया। अब पार्टी जो फैसला करेगी वो फिर आपके सामने अगले चंद दिन में आ जाएगा। नाज़रीन, अडियाला जेल में इमरान खान साहब की बहनों को भी नहीं जाने दिया गया, क्योंकि जो भी सख्त पैगाम होता है वो इमरान खान साहब अपनी बहनों के जरिए से बाहर भेजते हैं, और जब कोई सख्त पैगाम बाहर आता है तो उसके सख्त किस्म के असरात भी होते हैं। लिहाजा उनकी बहनों को इमरान खान साहब से मुलाकात करने नहीं दी गई। अडियाला जेल के बाहर पुलिस ने बहुत बदतमीजी की है, बड़ी गालम गलोच हुई, कारकुनों को लाठीचार्ज किया गया, उन्हें उठाकर वैनों में डाला गया और फिर उन्हें बाकायदा गिरफ्तार करके वहां से ले गए। मुझे लगता है कि ये जो बदतमीजी की गई है जेल के बाहर, ये बदला लिया जा रहा है उस दुर्गत का या उस इज्जत अफजाई का जो जापान में टिकटॉकर्स की हुई है पाकिस्तानियों के हाथों। क्योंकि पाकिस्तानियों ने जापान में टिकटॉकर्स की बड़ी टका के इज्जत अफजाई की है, और यानी ये इनको इस सूरत का सामना क्यों करना पड़ रहा है? जाली हुकूमत है ना, इनके पास मैंडेट नहीं है तो लोग रिएक्ट करते हैं। अगर कोई हुकूमत मैंडेट के साथ हो और वो जाए और उनके ऊपर लोग ऐसे करें तो हमेशा उसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन ये लोग, इनके पास मैंडेट ही नहीं है, और जब मैंडेट नहीं है तो लोग रिएक्ट करते हैं कि जब इनको तो हमने वोट ही नहीं दिया, ये कहां से हमारे पैसों से फिर रहे हैं, हमारे पैसे लेकर कहां पे घूम रहे हैं। तो वो उनको ऐसे देखते हैं जैसे कोई चोर जा रहा है, फिर वो इनके साथ ज्यादती करते हैं। बहरहाल, और दूसरा जो माफी वाली एक ख्वाहिश का इजहार किया गया या करवाया गया सुहेल वड़ाइच साहब के जरिए से, उस ख्वाहिश की जो दुर्गत बनी है, उसके बाद ऐसा लगता है कि अडियाला के बाहर बदला लिया गया, कारकुनों को मारा कुटा गया, उन्हें घसीटा गया, गाड़ियों में डाला गया, उन पर तशद्दुद किया गया, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि यह भी कहा जा रहा था कि इनको थाने जाके फिर मारो। अब ये एक जुल्म है। देखिए, कायदे आजम की तस्वीरें लेकर लोग निकलते हैं, लोगों पे मुकदमा दर्ज हो जाते हैं, कितनी अफसोसनाक बात है। इमरान खान साहब की बहनें वहां पे मौजूद रही सारा दिन, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई गई। और अलीमा खान साहब ने कहा कि हम अपने भाई के लिए परेशान हैं, कोई शौक से तो हम यहां बैठने नहीं आए। फिर इस यकीन दहानी पर हमें एसएचओ ने आकर कहा कि आपकी कल मुलाकात करवा दी जाएगी। अब ये अलीमा खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कल हम फिर आएंगे, क्योंकि हमें इंतजामिया ने कहा है कि कल मुलाकात करवाएंगे। अब देखते हैं कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आते हैं या इमरान खान की बहनें आती हैं तो उनकी मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट बड़ा सादा सादा है और बड़ा तफसीली स्टेटमेंट भी है, बहुत डिटेल के साथ भी आया हुआ है। वो ये कहते हैं कि नफरत की सियासत, इंतकाम की सियासत नहीं होनी चाहिए, मुल्क जो है वहां पे सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि उन्हें इस बात की समझ आ गई है कि सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होगा जब तक कि इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा, और जब तक इमरान खान साहब नहीं चाहेंगे तब तक ये अदम इस्तेहकाम रहेगा। वजह यह है कि मैंडेट इमरान खान के पास है और अवाम इमरान खान को फॉलो कर रही है, उनके पीछे चल रही है। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। आप इमरान खान साहब की सूरत हाल देख लें।